मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज से हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे और वो है टाइम सीरीज़। तो ये टाइम सीरीज़ क्या है? तो ये जो टाइम सीरीज़ है, आपको याद होगा कि जब हमने कोरिलेशन या रिग्रेशन किया था तो हमें टाइम सीरीज़ दी जाती थी। तो ये टाइम सीरीज़ मतलब कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, क्रोनोलॉजिकल मतलब कि डेट वाइज या ईयर वाइज या मंथ वाइज किसी भी टाइम के एक यूनिट से जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन, जैसे कि हर साल पॉपुलेशन कितना बढ़ा है, या हर महीने में किसी वस्तु का प्रोडक्शन कितना हुआ है, हर साल किसी वस्तु की पर्टिकुलर वस्तु की प्राइस कितनी रही है। इस तरह से किसी भी एक समय के यूनिट से जुड़े हुए जो इन्फॉर्मेशन है उसको नोट करना और उस इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट करना, उसको कहते हैं टाइम सीरीज़। अब सवाल ये आता है कि इस तरह से इन्फॉर्मेशन को क्यों नोट करना है या क्यों कलेक्ट करना है इन्फॉर्मेशन को, इसके क्या उपयोग है। तो इसके ये है, उसका पर्पस क्या है, हम क्यों कर रहे हैं। तो पर्पस है कि उस इन्फॉर्मेशन को एनालाइज करके, जो पुरानी इन्फॉर्मेशन है वो एनालाइज करके उस इन्फॉर्मेशन से वो डेटा किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, वो या तो बढ़ रहा है या कम हो रहा है, या एक पोजीशन पर स्टैग्नेट हो रहा है, रुक रहा है, या उस डेटा की टेंडेंसी है उस एक पोजीशन पर वापस आने की, ये हमें पता चलता है। और ये पता चलने से क्या फ़ायदा है? ये पता चलने से हम आगे के लिए, भविष्य के लिए वो फोरकास्ट कर सकते हैं या ये बता सकते हैं कि भविष्य में इस डेटा की मूवमेंट किस तरफ से होगी और कितनी होगी। तो बिजनेस के लिए इस तरह की इंफॉर्मेशन फोरकास्टिंग बहुत ज़रूरी होती है। और इस चैप्टर में हम यही पढ़ने वाले हैं कि किस तरह से इस टाइम सीरीज़ को एनालाइज किया जाता है। केवल बिजनेस के लिए ही नहीं, इकोनॉमिक्स और सोशल साइंसेज में भी टाइम सीरीज़ एनालिसिस का उपयोग किया जाता है। तो इसके पहले कि हम डेफिनेशंस वगैरह तक पहुँचे, हम देखते हैं कि टाइम सीरीज़ कितने प्रकार की होती है। आप देखिए, टाइम सीरीज़ होती है 4 टाइप्स की टाइम सीरीज़ होती है। कंपोनेंट्स ऑफ अ टाइम सीरीज़, तो ये कौन से कंपोनेंट्स है? सेक्युलर ट्रेंड्स, सीजनल वेरिएशंस, साइक्लिकल वेरिएशंस और इरेगुलर वेरिएशंस। तो किस ये जो ट्रेंड्स है वो हमें बताते हैं कि डेटा किस तरफ मूव हो रहा है। तो सेक्युलर ट्रेंड हम कब कहते हैं कि टाइम सीरीज़ की ट्रेंड सेक्युलर है? तो बेसिकली जो टाइम सीरीज़ है वो उसकी मूवमेंट या तो अपवर्ड होगी या डाउनवर्ड होगी या स्टैग्नेटेड होगी। तो the general tendency of time series to increase or decrease or stagnate over a long period of time, उसे हम कहते हैं सेक्युलर ट्रेंड। लॉन्ग पीरियड, यहाँ पर ध्यान दीजिए, टाइम सीरीज़ जो है वो लॉन्ग पीरियड की होती है, मतलब कि 9-10 साल से भी अधिक वो हो सकती है। It should be clearly understood that the trend is the general स्मूथ लॉन्ग टर्म एवरेज टेंडेंसी। यहाँ पर देखिए, ये वर्ड्स इंपॉर्टेंट है। सेक्युलर ट्रेंड किसे कहते हैं? उस डेटा की या उस इंफॉर्मेशन की लॉन्ग टर्म एवरेज टेंडेंसी। टेंडेंसी मतलब ये डेटा कहाँ जाता है, ये या बढ़ रहा है या घट रहा है या स्टैग्नेट हो रहा है। तो ये लॉन्ग पीरियड, ओवर अ लॉन्ग पीरियड, ये इसको हम कहते हैं सेक्युलर ट्रेंड। ये हमें बताती है कि ये जो इन्फॉर्मेशन है ये किस डायरेक्शन में जा रही है। नेक्स्ट जो कंपोनेंट ऑफ टाइम सीरीज़ है वो है सीजनल वेरिएशंस। तो सीजनल वेरिएशंस वो होते हैं जो हर सीज़न में आते हैं। हर सीज़न में ये वेरिएशंस अपने आप को रिपीट करते हैं
और इनका रिपीटिशन 1 साल के अंदर या उससे भी कम होता है। तो सीजनल वेरिएशंस आर एट्रीब्यूटेड टू फोर्सेस ऑफ नेचर। तो सीजन्स जो है नेचुरल कॉजेज़ की वजह से होते हैं, और सोशल कस्टम्स और ट्रेडिशंस भी इस तरह के वेरिएशंस कॉज करते हैं। तो seasonal variations are the result of such factors which uniformly and regularly rise and fall in magnitude। तो ये जो डेटा जिसका हम एनालिसिस कर रहे हैं, ये एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में अपवर्ड या डाउनवर्ड मूवमेंट दिखाता है, और वो टाइम पीरियड ख़त्म होने के बाद उसकी भी एक नॉर्मल लेवल पर आ जाता है, और फिर 1 साल के अंदर फिर से अगर वही पर्टिकुलर टाइम पीरियड आ जाता है, जैसे कि वो सीज़न आता है, तो ये डेटा फिर से अपवर्ड या डाउनवर्ड टेंडेंसी शो करेगा। इस तरह के वेरिएशंस को हम कहते हैं सीजनल वेरिएशंस। जो थर्ड टाइप के वेरिएशंस है वो है साइक्लिकल वेरिएशंस। पीरियोडिक ऑक्सिलेशंस मतलब कि एक पर्टिकुलर पीरियड में जो 1 साल से अधिक हो सकता है, ये अपवर्ड मूव करता है या डाउनवर्ड मूव करता है और वापस एक ओरिजिनल पोजीशन पर आता है। ऑक्सिलेट करना मतलब कि मूव करना, वो फॉरवर्ड मूवमेंट हो सकता है या ये बैकवर्ड मूवमेंट भी हो सकता है। दे आर नॉट नेसेसरीली यूनिफॉर्मली पीरियोडिक, मतलब कि जैसे सीजनल वेरिएशंस में होता था, वो पर्टिकुलर सीजन नेचुरल फोर्सेस आने पर डेटा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करता था, वैसे साइक्लिकल वेरिएशंस में इस तरह का कोई पर्टिकुलर पीरियड नहीं हो सकता है, और एक साइक्लिकल वेरिएशन 7 से 9 साल का हो सकता है। दे आर नॉट नेसेसरीली यूनिफॉर्मली पीरियोडिक, दैट इज they may or may not follow exactly similar patterns after equal intervals of time। और जो लास्ट टाइप का वेरिएशन है वो है इर्रेगुलर वेरिएशंस। ये वेरिएशंस रैंडम होते हैं, इनमें किसी भी तरह का पर्टिकुलर पैटर्न ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि हमको सिलेबस में कौन से मेथड्स है टाइम सीरीज़ को एनालाइज करने के। तो जो गिवन इन्फॉर्मेशन दी गई है, इन्फॉर्मेशन अपने आप में सफिशेंट नहीं है, उस इन्फॉर्मेशन को एनालाइज करके एक ट्रेंड निकालना है। ट्रेंड मतलब कि वो इन्फॉर्मेशन किस डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो ये अपना मेन काम है, इंफॉर्मेशन एनालिसिस और ट्रेंड लाइन बनाना। तो कौन से मेथड्स अवेलेबल है और इन मेथड्स पर बेस्ड प्रॉब्लम्स हम अगले लेक्चर से शुरू करेंगे।